बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना पूरी हो चुकी थी और ब्रह्मांड के सभी देवता अपने अपने कार्य में लगे हुए थे। उस समय संसार में अंधकार व्याप्त था, क्योंकि प्रकाश का कोई स्थायी स्रोत नहीं था। पृथ्वी पर जीवन था, लेकिन सूर्य का तेज और ऊर्जा उपलब्ध न होने के कारण जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पतियां और मानव सभी अर्धजीवित से प्रतीत होते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता थे और उनके पास हर समस्या का समाधान था। जब देवता उनके पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई, तो उन्होंने ध्यान लगाया और समाधान के लिए चिंतन किया। उनके ध्यान के दौरान उनकी अंतर्दृष्टि में यह प्रकट हुआ कि एक अत्यंत तेजस्वी, प्रकाशमान और ऊर्जावान देवता की आवश्यकता है, जो न केवल संसार को रोशनी प्रदान करे, बल्कि जीवन के लिए ऊर्जा का स्रोत भी बने। ब्रह्मा जी ने इस समस्या के समाधान के लिए अपने मानस पुत्र महर्षि कश्यप को बुलाया। महर्षि कश्यप अत्यंत शक्तिशाली आर्षि थे और उनके अनेक पुत्र पुत्रियां थीं, जिनमें से कई देवता, दानव और नागलोक के निवासी थे। उनकी पत्नी अदिति, जो देव माता कहलाती थीं, अत्यंत पुण्यशाली और धर्मपरायण थीं। ब्रह्मा जी ने कश्यप ऋषि को आदेश दिया कि वे और उनकी पत्नी अदिति एक ऐसे पुत्र को जन्म दें जो तेजस्वी, महान और समस्त संसार के लिए प्रकाश का स्रोत बने। महर्षि कश्यप और माता अदिति ने इस आदेश का पालन किया और घोर तपस्या में लीन हो गए। वे वर्षों तक कठिन साधना करते रहे, क्योंकि एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति के लिए सामान्य यज्ञ या प्रार्थना पर्याप्त नहीं थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दिया कि उनके गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जो तीनों लोकों को अपने प्रकाश से आलोकित करेगा। समय बीतता गया और अंततः माता अदिति के गर्भ से एक अद्भुत तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसका शरीर सूर्य के समान प्रकाशित था, उसकी आंखें अग्नि के समान देदीप्यमान थीं और उसका स्वरूप असाधारण रूप से दिव्य था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, समस्त दिशाओं में प्रकाश फैल गया, अंधकार दूर हो गया और समस्त जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पतियां और मनुष्य एक नई ऊर्जा से भर उठे। यह दिव्य बालक ही भगवान सूर्य थे, जिन्हें सभी लोगों के लिए प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत बनना था। भगवान सूर्य का जन्म होते ही समस्त देवताओं ने उनका अभिनंदन किया और ब्रह्मा जी ने उन्हें लोक कल्याण का कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा जन्म केवल देवताओं के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए हुआ है। तुम्हें दिन रात बिना थके, बिना रुके संसार को प्रकाश देना होगा। तुम्हारा कर्तव्य अत्यंत महान होगा, क्योंकि तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भगवान सूर्य ने अपने जन्म के उद्देश्य को स्वीकार किया और ब्रह्मा जी को प्रणाम कर अपने कार्य में लग गए। उन्होंने अपने तेज से समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर दिया। उनकी किरणों से पृथ्वी पर जीवन पुष्पित होने लगा, वनस्पतियां बढ़ने लगीं, जल चक्र संचालित होने लगा और जीवों को उष्णता एवं ऊर्जा मिलने लगी। देवताओं ने उन्हें आदित्य नाम दिया, क्योंकि वे माता अदिति के पुत्र थे। भगवान सूर्य को उनकी तेजस्विता के कारण कई नामों से पुकारा जाने लगा। उन्हें भास्कर कहा गया, क्योंकि वे प्रकाश के दाता थे। उन्हें दिवाकर कहा गया, क्योंकि वे दिन का निर्माण करते थे। उन्हें मार्तंड कहा गया, क्योंकि वे अदिति के पुत्र थे और अमृत प्रदान करने वाले थे। भगवान सूर्य ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संसार को अनगिनत उपकार किए। उन्होंने अर्षियों को तपस्या में सहायता दी, क्योंकि उनके प्रकाश के बिना साधना संभव नहीं थी। उन्होंने धरती को ऊर्जा दी, जिससे अन्न और फल फूल उत्पन्न हो सके। उन्होंने समस्त प्राणियों को जीवन देने के लिए अपनी किरणों से आवश्यक ताप और पोषण प्रदान किया। समय बीतने के साथ साथ भगवान सूर्य के महत्व को समझते हुए अर्षियों और देवताओं ने उनकी उपासना शुरू कर दी। सूर्य उपासना का प्रचार बढ़ने लगा और संसार के विभिन्न भागों में सूर्य को प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाने लगा। वेदों में उन्हें विशेष स्थान दिया गया और गायत्री मंत्र, जो सूर्य उपासना का प्रमुख मंत्र है, रचा गया। भगवान सूर्य के तेज और उनके महत्व को देखते हुए कई पौराणिक कथाएं भी उनसे जुड़ी। कहा जाता है कि उनकी शक्ति इतनी अधिक थी
कि कोई भी उनकी ओर सीधा देखने का साहस नहीं कर सकता था। उनके इसी तेज को सहन करने के लिए उनकी पत्नी संध्या को भी कठिन तपस्या करनी पड़ी। संध्या, जो कि विश्वकर्मा की पुत्री थी, भगवान सूर्य की पत्नी बनी। वे अत्यंत सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थीं, लेकिन समय के साथ वे भगवान सूर्य के अत्यधिक तेज से घबराने लगीं। उन्होंने कई प्रयास किए कि वे इस तेज को सहन कर सकें, लेकिन जब वे असफल रहीं तो उन्होंने एक युक्ति सोची। संध्या ने अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गईं। उनकी छाया से भगवान सूर्य को संतानें प्राप्त हुईं, जिनमें शनिदेव और यमराज प्रमुख थे। जब भगवान सूर्य को इस बात का ज्ञान हुआ कि संध्या उन्हें छोड़कर चली गई है, तो वे अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने संध्या को खोजने के लिए विभिन्न दिशाओं में प्रयत्न किया। अंततः देवताओं के आग्रह पर विश्वकर्मा ने भगवान सूर्य के तेज को कुछ हद तक कम किया, जिससे संध्या उनके साथ रह सके। इस प्रकार भगवान सूर्य और माता संध्या पुनः एक हो गए और संसार में संतुलन स्थापित हुआ। भगवान सूर्य का जन्म केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह सृष्टि के अस्तित्व और जीवन की आधारशिला का प्रतीक है। उनका प्रकाश न केवल भौतिक रूप से संसार को आलोकित करता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी ज्ञान, ऊर्जा और चेतना प्रदान करता है। उनके बिना जीवन की कल्पना असंभव है और इसलिए वे सृष्टि के प्रमुख देवता माने जाते हैं। उनकी उपासना से जीवन में ऊर्जा, बल, तेज और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान सूर्य का जन्म सृष्टि के संतुलन और जीवन के विकास के लिए एक आवश्यक घटना थी। उनका तेज अनंत है, उनकी कृपा अपार है और उनकी उपस्थिति संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए आवश्यक है। वे न केवल एक देवता हैं, बल्कि स्वयं सृष्टि के संरक्षक भी हैं, जो अपने प्रकाश से समस्त जीवों को जीवन प्रदान करते हैं।